हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज का ये सेशन दोस्तों 8 अगस्त से 15 अगस्त वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें अपन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है। तो इसमें दोस्तों भारत का जो शीर्ष शहर है वो है, तो इसमें वो शहर हो गया बेंगलुरु कर्नाटका। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर हो गया बेंगलुरु, जिसके स्थान की अपन बात करें तो वो है 26वां स्थान। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल जो 66 है वह है चुनाव से संबंधित। नेक्स्ट, अपन बात करें उपराष्ट्रपति के पद की, तो इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 63 में है कि संविधान में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, और अनुच्छेद जो 64 है उसमें है राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं, और 66 के अंदर बात है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके। तो नेक्स्ट अपन बात करें चुनाव के तरीकों की। यदि बात करें तो चुनाव दोस्तों एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफेरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट मेथड, तो गुप्त मतदान द्वारा ये होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभा जो विधानसभा और विधान परिषद है यानी विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करते। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों संस्कृत दिवस है, ये मनाया जाता है श्रावण मास में। तो विश्व संस्कृत दिवस की अपन बात करें तो दोस्तों हर साल श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उसको ये बनाया जाता है। चूँकि श्रावण पूर्णिमा की तारीख हर साल बदलती है, इसलिए विश्व संस्कृत दिवस की तारीख भी निश्चित नहीं होती। तो इस बार ये 9 अगस्त को बनाया गया था विश्व संस्कृत दिवस, और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा में से एक है संस्कृत, और यह भारतीय संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल है। और भारतीय जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं में से एक संस्कृत है, और 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा है। वर्तमान में दोस्तों जो शास्त्रीय भाषा है वो 11 है, 5 और ऐड होगी। तो पहला जो विश्व संस्कृत दिवस बनाया गया था वो 1969 में बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो इसे दोस्तों सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों नई दिल्ली के अंदर किया गया। एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें 2024 में भारत रत्न मिला, और साथ ही पद्म श्री 1967 में, पद्म भूषण की बात करें 1972, और पद्म विभूषण की बात करें तो 1989। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री संतुष्ट मोयना 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये दोस्तों असम राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई है, और असम के सीएम की अपन बात करें तो हेमंत शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट, केरल और तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें 2668 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो नीलगिरी तहर तमिलनाडु का दोस्तों एक राजकीय पशु है। पश्चिम घाट के ढलान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह IUCN की रेड डाटा लिस्ट में लुप्तप्राय इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने इसके संरक्षण के लिए 2023 में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है।
तो ये दोस्तों पंजाब राज्य है जो किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करेगा। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किशोर कानून यानी जुवेनियल जो लॉ है के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को न्यायिक पैनल में शामिल किया है। यह पहल ऐसे बच्चों या गवाहों से संवाद करने में मदद करने के लिए की गई है जो बोल या सुन नहीं सकते। नेक्स्ट अपन बात करें 2025 वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये दोस्तों चीन देश में आयोजित किया जा रहा है 2025 वर्ल्ड गेम्स। तो इसमें दोस्तों जो आयोजन होगा 7 से 17 अगस्त तक ये आयोजन होगा और इन खेलों का ये दोस्तों 12वां संस्करण है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस हेपेटाइटिस वायरस को कैंसरजनक वायरस के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस डी। भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन किस निजी कंपनी ने विकसित की है, तो ये दोस्तों DRDO के द्वारा विकसित की गई है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, तो ये दोस्तों अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में दोस्तों शुरू किया गया है तीसरा संयुक्त राष्ट्र लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज सम्मेलन। नेक्स्ट अपन बात करें सीमा पार ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य ने बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम शुरू किया है, तो ये दोस्तों पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है सीमा पार ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए। और नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया है, यानी कहाँ खुला है भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो हैदराबाद में दोस्तों ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी वहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक। और इसका जो उद्घाटन किया है दोस्तों वो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने ये किया है। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है, तो दोस्तों जो स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है उससे मुक्त अभी जो केनिया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ये राइट नहीं है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो केन्या कंट्री हो जाएगा, केन्या। तो स्लीपिंग सिकनेस यानी ये दोस्तों एक नींद की बीमारी होती है, स्लीपिंग से अपने को आभास हो रहा है और ये दोस्तों एक अफ्रीकी कंट्री होगी और ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है, तो ये दोस्तों पंजाब राज्य के द्वारा जीती गई है और फाइनल में दोस्तों पंजाब ने झारखंड राज्य की जो टीम है उसको हराकर ये खिताब जीता है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो हाल ही में समुद्र के बढ़ते जल स्तर के खतरे को देखते हुए अपने पूरे देश की आबादी को विस्थापित करने का निर्णय किस देश ने लिया है, तो ये लिया है दोस्तों तुवालू जो देश है उसने। आइए देखते हैं, ये है दोस्तों तुवालू कंट्री। तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन में स्थित देश है और तुवालू ओशिनिया क्षेत्र में 9 द्वीपों वाला एक देश है जिसकी आबादी दोस्तों ओनली फॉर 11,000 है और इसकी राजधानी की अपन बात करें तो फुनाफुटी इसकी राजधानी है। यहाँ पर दोस्तों फिजी कंट्री है, यहाँ पे सामोआ और ये यहाँ पे होगा टोंगा का भी क्वेश्चन आगे अपने को देखने को मिलेगा। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है, तो ये दोस्तों जो नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है ये भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। नेक्स्ट इन ट्रेनों का निर्माण जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है दोस्तों, इन ट्रेनों का निर्माण चेन्नई तमिलनाडु में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है
कौन से राज्य में है? तो चेन्नई, तमिलनाडु। भारत में पहला वंदे भारत जो ट्रेन चला था वो फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी वंदे भारत के रूप में चलाई गई थी, जिससे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में 71 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन। वर्तमान में चर्चा में रहा डार्डानेल्स जल डमरू किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो ये दोस्तों जोड़ता है मार्मरा सागर और एजियन सागर। ये है दोस्तों यहाँ पे एजियन सी और ये है यहाँ पे मार्मरा सी। तो बात करें दोस्तों ये तुर्की के पास है, यहाँ पे ये रहा टर्की या तुर्की। तो तुर्की की राजधानी अंकारा। राष्ट्रपति की बात करें तो रिसेप तैयप एर्दोगन और आधिकारिक जो यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है, वो टर्की से लीरा है। ध्यान में रखना है, लीरा यहाँ की करेंसी है। तो ये है दोस्तों तुर्की और इधर ये आ गया यहाँ पे एजियन सी। यहाँ पे दोस्तों ऊपर अपन बात करें तो यहाँ पे है ब्लैक सी, काला सागर। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण दोस्तों जल डमरू की अपन बात करें तो मलक्का जो स्टेट है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, और सुंडर स्टेट जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। हरमुज स्टेट की अपन बात करें तो फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है। और डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। पाक स्टेट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। बाब अल मंडेव की बात करें तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को। मेगलन स्टेट प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दोस्तों लिखी है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ की अपन बात करें दोस्तों तो ये 50वीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये पुस्तक दोस्तों शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। और बंदी जीवन पुस्तक की बात करें तो ये दोस्तों सचिन नाथ सन्याल के द्वारा लिखी गई है बंदी जीवन। और संजय बारू आए हैं दोस्तों ऑप्शन में, तो संजय बारू की पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये पुस्तक किसकी है? तो संजय बारू। ये है दोस्तों वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। केंद्र सरकार का एक परामर्शकारी निकाय है जिसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष की अपन बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसके जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी और CEO की बात करें तो PVR सुब्रमण्यम। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो ये दोस्तों भारत का पहला पदक जीता यहाँ पे रमेश बुद्धिहाल ने। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप। तो ये दोस्तों इसमें जो रमेश बुद्धिहाल है इन्होंने दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज पदक जीता है। और तमिलनाडु के दोस्तों ये जो आयोजन हो रहा है इसका तमिलनाडु के जो महाबलीपुरम है वहाँ पर आयोजन हो रहा है। और वेलावर सेंथिल कुमार दोस्तों अभी पीछे इनका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना था। तो दोस्तों वेलावर सेंथिल कुमार है इन्होंने एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वेलावन सेंथिल कुमार भी ध्यान में रखना है। बर्मा नामक नई रेल कोच निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों बर्मा नामक एक नई PEML रेल कोच निर्माण, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में इसका निर्माण इकाई स्थापित की गई है। नेक्स्ट गाय यात्रा उत्सव किस देश में बनाया जाता है? तो ये दोस्तों नेपाल देश के अंदर बनाया जाता है गाय यात्रा उत्सव। नेपाल देश की अपन बात करें दोस्तों तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। भारत में इनकम टैक्स बिल 2025
किस मौजूदा कानून का स्थान लेगा? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नया दोस्तों इनकम टैक्स बिल आया है, अभी लोकसभा में पारित हुआ है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1960 का स्थान ये लेगा, इनकम टैक्स बिल 2025। मुख्य परिवर्तनों में शामिल दोस्तों जो इनकम टैक्स बिल है उसमें जो परिवर्तन होंगे उसकी अपन बात करें तो असेसमेंट ईयर दोस्तों और प्रीवियस ईयर का उन्मूलन होगा। पहले दोस्तों दो भ्रमित करने वाली शर्तों को हटाकर दोनों को अब एक शब्द यानी टैक्स ईयर के नाम से बदल दिया जाएगा। यानी पहले दोस्तों एक तो असेसमेंट ईयर होता था और एक फाइनेंशियल ईयर होता था। तो ये दोस्तों दो ईयर नहीं होकर कन्फ्यूजन कट करके अब ओनली फॉर टैक्स ईयर रहेगा और जिससे करदाताओं के लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो अपन बात करें दोस्तों जैसे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों अभी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है और 2025-26। तो ये दोस्तों असेसमेंट ईयर नेक्स्ट पीरियड हो जाएगा, यानी 2000 इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2026 और 27, ये होगा इसका असेसमेंट ईयर। तो ये दोस्तों कन्फ्यूजन हटाने के लिए इसमें ये परिवर्तन किया गया है। और बात करें एमएसएमई की परिभाषा का मानकीकरण किया गया है। नए बिल में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज की जो परिभाषा को एमएसएमई एक्ट में दिए गई परिभाषा के अनुरूप किया जाएगा, जिससे विरोधाभास नहीं होगा। नेक्स्ट जो फ्लैट और घरों में टैक्स नहीं, यानी फ्लैट और घरों में टैक्स नहीं, नए प्रावधानों के तहत फ्लैट और घरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरल भाषा यानी बिल की भाषा को अधिक आसान और समझने योग्य बनाया जाएगा। सेक्शनों की संख्या में भी कमी होगी, जिसमें पुराने एक्ट में 819 सेक्शन थे, जबकि नए बिल में इनकी संख्या घटाकर 536 कर दी गई है, जिससे ये अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगा। इक्वेटर प्राइज 2025 भारत की किस संस्था को मिला? तो ये दोस्तों जो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह है इन्हें मिला है, इस समूह को मिला है इक्वेटर प्राइज 2025। इक्वेटर प्राइज संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है, जो मानव विकास सूचकांक भी जारी करता है। यह पुरस्कार उन समुदायों या संगठन को दिया जाता है जो भूमध्य सागर रेखा के पास कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित देशों में जैव विविधता संरक्षण के लिए काम करते हैं, गरीबी कम करने, महिला सशक्तिकरण और युवा सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यूएनडीपी के द्वारा दोस्तों इक्वेटर प्राइज दिया जाता है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी कौन जारी करता है? यूएनडीपी। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य में किया गया है। ये है दोस्तों आर्टिफिशियल रेन ऑन रामगढ़ जो डैम है जयपुर, वहाँ पे ये आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें दोस्तों टोटल 27 पदक यहाँ पर एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा पदक जीते गए हैं। इसका आयोजन दोस्तों थाईलैंड कंट्री के अंदर जो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। टेंडोंग लोहरुम फाउथ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों अटपटा सा नाम है टेंडोंग लोहरुम फाउथ। तो ये त्योहार दोस्तों सिक्किम राज्य के अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये परियोजना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो सियांग रिवर है उस पर दोस्तों इसका निर्माण किया जाएगा। और जो सियांग नदी है ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये ऐसे दोस्तों ब्रह्मपुत्र, एक सेकंड मैप के अंदर बताता हूँ। ये दोस्तों जैसे ऐसे यहाँ पर भारत है, तो ये दोस्तों यहाँ पे हिमालय से इस प्रकार यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश की यहाँ ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सियांग नदी है उस पर इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट
जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये शुभमन गिल ने जीता है। आईसीसी की अपन बात करें तो 1909 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर 2005 में दुबई में स्थापित किया जाता है और वर्तमान में जेसा इसके अध्यक्ष हैं। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो दोस्तों पुराना जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट है या बंदरगाह एक्ट है 1908 का स्थान लेगा इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कैटलिस्ट सेल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों कर्नाटक सरकार द्वारा जो कैटलिस्ट सेल है ये लॉन्च किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का पहला व्यावसायिक उपग्रह तारामंडल कॉमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कितने निजी संस्थानों द्वारा मिलकर बनाया जाएगा? तो ये 4 दोस्तों संस्थानों द्वारा ये बनाया जाएगा भारत का पहला व्यावसायिक उपग्रह तारामंडल। इसकी अपन बात करें दोस्तों तो इंडियन नेशनल जो स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस ने इस पहल की घोषणा की है और 4 कंपनियों के द्वारा 10 करोड़ का इसमें निवेश होगा और पृथ्वी की कक्षा में 12 अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट भेजेगी। हाल ही में चर्चा में क्यों था जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में रहा था और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना राज्य। ओडिशा हैंडलूम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ये माधुरी दीक्षित को बनाया है ओडिशा हैंडलूम के लिए ब्रांड एम्बेसडर। अन्य ब्रांड एम्बेसडर की अपन बात करें तो शाहरुख खान दोस्तों अभी जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य के पर्यटन एम्बेसडर बनाया गया। युवराज को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के और पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग और वन्य संरक्षण के और नीरज चोपड़ा को ओड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस 79वां इंडिपेंडेंस डे किस थीम के साथ मना रहा है? तो ये दोस्तों नया भारत इसकी थीम है। विकसित भारत 2047 2047 ये दोस्तों 2024 की थीम थी। तो इस बार की 2025 को जो थीम है वो है नया भारत। 2025 के जो 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो विषय है वो है नया भारत न्यू इंडिया और 2024 की थीम थी विकसित भारत 2047। श्रेष्ठ पहल यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म में हेल्थ आ गया है। तो हेल्थ तो दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश 6.2 तीव्रता के भूकंप के कारण चर्चा में रहा? तो ये दोस्तों टोंगा देश रहा है 6.2 तीव्रता के भूकंप के कारण। तो दोस्तों टोंगा देश है जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसकी राजधानी की बात करें तो नुकु अलोफा है और प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ये आता है और दुनिया के अधिकांश जो भूकंप और ज्वालामुखी है वो रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर में आते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्ट की जा रही है। इसमें दोस्तों 6,000 रुपये वार्षिक जो प्रति वर्ष यानी वार्षिक वित्तीय सहायता के लिए किसानों को दिए जाते हैं और 3 अलग अलग किस्तों में प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये योजना दोस्तों 2020 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्टार्ट की गई थी। भारतीय न्याय संहिता ने किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो अपन ने दोस्तों जो अभी जो अधिनियम देखे हैं उनमें दोस्तों अपन ने इनकम टैक्स बिल है वो देखा था यानी इनकम टैक्स बिल देखा था जो 1960 का बिल था उसे अब चेंज किया गया है जो 2025 का स्थान लेगा। तो भारतीय न्याय संहिता ने किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860 IPC 1860। तो 1 जुलाई 2024 को दोस्तों ये
लागू किया गया था। नेक्स्ट, सभासार वेब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक नई पहल मेरिट योजना का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों, वो था सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी दोस्तों जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस है, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सूरीनाम दोस्तों ये एक साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, जिसकी कैपिटल की अपन बात करें तो पेरामारिबो इसकी कंट्री है। आज की क्लास का सवाल रहेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।